ओशो एक भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचारों से लाखों लोगों को प्रेरित किया। वे धर्म, ध्यान, प्रेम और मृत्यु जैसे विषयों पर खुलकर बात करते थे। ओशो ने समाज और व्यक्ति दोनों के लिए आध्यात्मिक जागृति का मार्ग दिखाया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को जीवन की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। ओशो ने अपने प्रवचनों में पूर्वी और पश्चिमी दर्शन को सहजता से जोड़ा। वे कहते थे कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आनंद और मुक्ति है। ओशो ने ध्यान को आध्यात्मिक जागृति का प्रमुख साधन बताया। उनका मानना था कि ध्यान के माध्यम से ही हम अपने अंदर छिपी अनंत शक्ति को जागृत कर सकते हैं। संभोग से समाधि की ओर ओशो की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें उन्होंने काम ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया है। ओशो का मानना था कि काम ऊर्जा मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यह ऊर्जा हमें जीवन देती है, लेकिन यही ऊर्जा हमें वासना और मोह में भी फंसा सकती है। ओशो कहते हैं कि काम ऊर्जा को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि इसे समझकर इसका रूपांतरण करना चाहिए। इस पुस्तक में ओशो ने ध्यान, जागरूकता और प्रेम के माध्यम से काम ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलने के विभिन्न तरीके बताए हैं। यह पुस्तक उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है जो अपने जीवन को एक नया आयाम देना चाहते हैं। ओशो के अनुसार प्रेम और काम दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जहां काम शारीरिक आकर्षण और इच्छा पर आधारित होता है, वहीं प्रेम एक गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक बंधन होता है। प्रेम में सम्मान, समर्पण और स्वतंत्रता होती है। ओशो का मानना था कि प्रेम ही वह पुल है जो हमें काम से समाधि की ओर ले जा सकता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमारा मन और शरीर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। यह जुड़ाव हमें एक उच्चतर चेतना की ओर ले जाता है। ओशो का मानना था कि काम ऊर्जा को दबाने से वह विकृत हो जाती है और अनेक समस्याओं को जन्म देती है। उन्होंने दमन के बजाय रूपांतरण पर जोर दिया। ओशो कहते थे कि काम ऊर्जा को नियंत्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे समझकर इसे एक उच्चतर स्तर पर ले जाना चाहिए। रूपांतरण की प्रक्रिया में ध्यान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी काम ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और इसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर प्रवाहित कर सकते हैं। इस प्रकार यह ऊर्जा हमें शारीरिक सुख के बजाय आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है।